जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। ये 100 रुपए हमारे आदरणीय मास्टर विनोद कुमार यादव मोहन नगला भगवान की पावनमयी कथा में दान देते हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। अब क्या हो गया? बोले बाबा बोले सुनो अभी ये हो गया। काहे को मां सीता का अरे रूप आपने धारा, अब जन्म जन्म का त्यागन है, अरे जन्म जन्म का त्यागन है हमारा और तुम्हारा तुम्हारा और हमारा। भोले बाबा ने कहा सती तुमने मेरी मैया सीता का रूप धारण किया, मैं राम को इष्ट मानता हूँ, सीता को मां मानता हूँ। तुम मेरे इष्ट की पत्नी बन के गई सीता, अब तुम मुझे सती नजर नहीं आ रही हो, अब तो तुम मुझे अपनी सीता मैया नजर आ रही हो, और मैं माँ को बाएं अंग कैसे ले सकता हूँ? वो तो अच्छा हुआ कि अंतर्यामी थे तो पहचान लिया, और होते तुम साधारण तो हमारा तो घर ही बिगड़ जाता। इसलिए सामने बैठा मैं प्रभु श्री राम की कथा कहूंगा और प्रेम से कथा सुनो। सामने आसन दे दिया सती को, भोले बाबा राम कथा कहने लगे। 100 रुपए श्री राजकुमार यादव मोहन नगला निवासी ये भगवान की पावनमयी कथा में दान देते हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करें। अब परीक्षित महाराज सती जी भोले बाबा से बोलने का मौका देखती हैं, लेकिन भोले बाबा ने बोलने का मौका ही नहीं दिया सती को। हाँ, एक मौका मिल गया। कौन सा? सती ने देखा आकाश मार्ग से कुछ विमान जा रहे हैं, विमान। जैसे ही आकाश मार्ग से जाते हुए विमानों को देखा, सोई सती ने पूछ लिया भोले बाबा, हाँ ये सभी देवता अपना अपना विमान लेकर कहां जा रहे हैं? भोले बाबा बोले जा बात है मत पूछो। ये मैं तो पूछूंगी, ना मानोगी ना। भोले बाबा बोले सुनो, कहां जा रहे हैं ये देवता? और अब ना छिपाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। बताओ ना। यज्ञ रचायो है, सबको बुलायो है, लेकिन हम दोनों को नाई बुलायो है। किन्ने? भारी भयो है अभिमान, सती बात तेरे बाप को। भारी भयो है अभिमान, सती बात तेरे बाप को। भयो है अभिमान, सती बात तेरे बाप को। भारी भयो है अभिमान, सती बात तेरे बाप को। भोले बाबा बताने लगे सती
बाबा ने बताया सती, तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ रचाया है और ये सभी देवता अपना अपना भाग प्राप्त करने के लिए तुम्हारे पिताजी के यज्ञ में जा रहे हैं। सती बोली, भोले बाबा हाँ, मेरे पिताजी ने यज्ञ रचाया, हमें क्यों नहीं बुलाया? भोले बाबा बोले, सती एक बार की बात है, एक बार देवलोक में देवताओं की सभा जुड़ी और उस सभा का अध्यक्ष तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति को बनाया गया। सभी देवता जब सभा में आए, तुम्हारे पिता जब सभा में आए तो सभी देवता उठकर खड़े हो गए, उनको प्रणाम करने लगे। लेकिन मैंने तुम्हारे पिताजी को प्रणाम नहीं किया और उसी दिन से वो हमसे बैर मानते हैं और हमें नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया है। शंकर सबको बुलाऊंगा पर तुझे नहीं बुलाऊंगा। सती बोली, महाराज मेरे पिताजी ने यज्ञ रचाया है, आज्ञा हो तो चली जाऊं। भोले बाबा बोले, बिल्कुल नहीं। क्यों? भोले बाबा ने कहा, सती जिस भजन में राम का नाम न हो, सो भजन को गाना ना चाहिए। जगह पे अपना मान न हो, सो जगह पे जाना ना चाहिए। ये 500 रुपए और पटका पहना करके जो सम्मान व्यासपीठ का किया है और 100 रुपए हमारे सभी कलाकारों को और 2500 रुपए श्रीमद् भागवत में यानी भंडारे में दान किया है। श्री विकास यादव जो सराय से हैं, जोरदार तालियों से स्वागत। परम पिता परमात्मा सुख शांति प्रदान करते रहे। भोले बाबा ने कहा, सती नहीं जाना चाहिए, प्रीत नहीं, आदर नहीं, नैनन नाई स्नेह, रहे मन नहीं जाइए, चाहे कंचन बरसे। सती जिस गुल में ये गूंगे वफा ही नहीं, तो वहां दिल लगाने से क्या फायदा। नहीं जाना चाहिए। भोले बाबा ने कहा, सती जो लोग बिना बुलाए जाते हैं उनका अपमान होता है, सम्मान नहीं होता। और समझाया, बिना बुलाए जावेगी, सम्मान न पावेगी, बिना बुलाए जावेगी तो सम्मान न पावेगी। ओ गोरिये, ओ गोरिये, अपमान करावेगी। ओ गोरिये, अपमान करावेगी।
सती जी नहीं मानी, महाराज मैं तो जाऊंगी। भोले बाबा समझ गए होगा वही जो राम रच रखा, दो गढ़ साथ कर दिए। सती चली हैं, पिता भवन में पहुंचे तो प्रेम ते भले मिली एक माता। अपमान हुआ, सोचने लगी चलो यहाँ पर कोई बात नहीं पूछ रहा, तो पिताजी के पास चलती हूँ यज्ञशाला में, पिताजी देखेंगे खुश हो जाएंगे कि मेरी बेटी बगैर बुलाए आ गई।